हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं अपने यहाँ पे क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास हमें पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास कितने रखा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें कितने टोटल टर्म्स है, 50 टर्म्स है। इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, 29 टर्म। इसका मतलब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है A29। क्या फाइंड करना है, A29, जो कि मेरे पास क्या होगा, A प्लस में 28D। इसका मतलब अगर मेरे पास A और D आ जाए, क्या आ जाए, A और D आ जाए, तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, A29 फाइंड कर सकता हूँ। वहीं पर मुझे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, जिसकी थर्ड टर्म दे रखी है 12। थर्ड टर्म क्या है, 12 है। तो हमारे पास में जो यहाँ पर A3 है वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। A3 का मतलब क्या हो गया, A प्लस में 2D इक्वल्स टू हमारे पास कितना दे रखा है, 12। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। वहीं पे लास्ट टर्म का मतलब क्या, जिस ए बी में टोटल ही हमारे पास 50 टर्म्स हैं, तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा, A50 इक्वल्स टू किसके दे रखा है हमारे पास, 106। A50 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस में 49D इक्वल्स टू 106। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। हमें सिंपल क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है यहाँ पर, एलिमिनेट करना है। मैं यहाँ पर एलिमिनेट करूंगा ऑन एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एलिमिनेट करूंगा यहाँ पे ये होगा A प्लस में 49D इक्वल्स टू 106। वहीं पे दूसरी क्या है, A प्लस में 2D इक्वल्स टू 12। मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे साइन चेंज करना है, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल आउट, 49 में से हमारे पास 2 बचेगा, कितना बचेगा, 47। माइनस करा 49 में से 2, 106 में से हमें 12 माइनस करना, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 94। ओ सॉरी, 94। इसमें से 6 ये क्या, हाँ सही तो है, 94। 47 से हमने क्या करा, 94 डिवाइड करा, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी देगी, 2। 47 टेबल में कितने टाइम आएगा, 2 टाइम्स आएगा। यहाँ पर मेरे पास डी की वैल्यू आ गई। मुझे क्या करना है, पुट डी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन डाल देंगे, फर्स्ट में। तो ए अपनी जगह पे रहेगा, प्लस में 2D की वैल्यू कितनी थी, 2 इक्वल्स टू 12। तो ए इक्वल्स टू 12, ये 2 टू ज़ा 4, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का। सो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से 4 गया 8। यहाँ पर हमारे पास ए और डी दोनों हो चुका है। हमें करना है सिंपल, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 8 प्लस में 28 मल्टीप्लाई बाय डी। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2 आ रही थी। हमें क्या करना है, 8 प्लस में 28 को जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास कितना आएगा, 56। 56 और 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 64। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 829 की, 29 टर्म आ गई हमारे पास। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दे रखा है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड 8। हमें दे रखी है थर्ड टर्म, मतलब A3 किसके बराबर हो गया, 4 के। वहीं पर A9 किसके बराबर दे दिया, माइनस के, 8 के। तो मेरे पास A3 का मतलब क्या हो गया, A प्लस में 2D किसके बराबर हो गया, 4 के। वहीं पे A9 क्या हो गया, A प्लस में 8D इक्वल्स टू किसके हो गया, -8 के। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ हुई, और ये वाली कौन सी हो गई, सेकंड इक्वेशन। आगे क्या दे रखा है, विच टर्म्स ऑफ दिस एपी इज जीरो। हमसे पूछा गया है कि हमारा जब A n जो है वो जीरो कब होगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, किसके बराबर रखना है, जीरो के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले मैं करूँगा ऑन एलिमिनेट। हमें एलिमिनेट करना है किसे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब मैं जो इसे एलिमिनेट करूंगा, मेरे पास क्या, ए प्लस में 8D इक्वल्स टू माइनस का 8, ए प्लस में 2D इक्वल्स टू 4, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल आउट, 8 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 6D
वहीं पे 8 और 4 कितना हो गया, -12। 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो मेरे पास जो डी की वैल्यू आई कितनी है, -2। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, डी तो फाइंड कर लिया है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ए फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे, पुट डी इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन। हम कौन सी इक्वेशन में पुट करने वाले हैं यहाँ पर, वही फर्स्ट में। तो ए प्लस में 2d इक्वल्स टू 4 के था, तो ए प्लस में 2d की वैल्यू हमारे पास -2 इक्वल्स टू कितना हो जाए, 4। तो ए इक्वल्स टू 4, 2 सा कितना हो गया, 4। ये माइनस का होगा, इधर जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मुझे सिंपल यहाँ पे पुट करना है, ए की वैल्यू 8 आ रही थी, एन की वैल्यू हमें नहीं पता अभी भी, एन तो निकालना है, और डी की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल्स टू 0। एन -1 -2 इक्वल्स टू, ये जो प्लस का 8 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। एन -1, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था कहाँ जाएगा, डिवाइड में माइनस है, माइनस क्या, 2 4 ज़ा 8। तो एन -1 इक्वल्स टू हमारे पास में यहाँ पे कितना बचा, 4। एन इक्वल्स टू 4, ये माइनस का 1 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 1। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे नाइन्थ भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हमारे पास में यहाँ पे 10 है, 10 में हमारे पास दे रखा है दैट 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट 10 टर्म्स बाय 7। हमें बता रखा है एक एपी की हमारे पास 17 टर्म है जो एक्सीड कर रही है 10 टर्म्स को। 10 टर्म से कितनी ज्यादा है, यहाँ पे 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, कैसे, A17 क्या होगा, A प्लस में 16 डी। A10 क्या होगा हमारे पास, A प्लस में 9 डी। इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ क्योंकि बाहर नेगेटिव है हमारे पास में। तो ये हो गया A प्लस में 16 डी, माइनस का A और माइनस का 9 डी इक्वल्स टू 7। ए से मेरे पास ए गया क्योंकि दोनों कहते प्लस और माइनस थे। 16 डी में से मेरा 9 डी गया, कितना बचेगा यहाँ पे, 7 डी इक्वल्स टू किसके होगा, 7 के। 7 से 7 डिवाइड करा तो बच्चों मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, डी की वैल्यू 1। और हमें डी कॉमन डिफरेंस तो निकालना था, तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। चलते हैं यहाँ पे 11 की तरफ में। अब देखिए हमारे पास में 11 दे रखा है, बीस टर्म्स ऑफ द एपी डैश विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। कहते हैं हमारे पास पूछा गया है कि एपी की कौन सी टर्म्स होगी इसकी जो 54 टर्म से कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो देखिए एपी की वो टर्म्स तो हमें पता नहीं है, जिसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे ए एन। वहीं पर A54 से कितनी ज्यादा, 132 ज्यादा होनी चाहिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n-1 इंटू डी माइनस में ए की वैल्यू, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए प्लस में 53 डी। ए 54 तो हमारे पास ए प्लस में 53 डी हो जाएगा इक्वल्स टू 132। मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से एक्सट्रेक्ट करूँगा, ये मेरे पास ए हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। फिर हमें डी भी निकालना है, डी कैसे होता है, A2 - A1, जिसका मतलब होगा 15 - 3, जो कि मेरे पास कितना बचेगा, 12। ए और डी आ गया, यहाँ पे पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी यहाँ पे, 3 प्लस में एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू हमें पता है कितना है, 12 है। माइनस में ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 3 प्लस में 53, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 इक्वल्स टू 132। मैं करता हूँ सॉल्व यहाँ पे, 3 प्लस में 12 को एन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 एन हो जाएगा, और 12 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 12। ये माइनस का 3 और ये माइनस का 53 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 132 हो गया। अब मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, देखो जो कट रहा है उसे काट दो, 3 से 3 गया। अब आगे हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, 12n माइनस का 12। 53 को 12 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 53 मल्टीप्लाई बाय 12। तो हम यहाँ पे करेंगे 12 3 ज़ा 36, और 12 5 ज़ा 60, और 60 हो गया 63। ये हो गया हमारे पास कितना, 636 इक्वल्स टू 132। तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, 12n तो ऐसे ही छोड़ दूंगा, 132 दूसरी साइड है, ये माइनस का उधर जाके हमारे पास किसका हो जाएगा, प्लस का। वहीं पे ये भी माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा इधर, प्लस का।
तो 12n = इन तीनों का सम कर लो, तीनों का सम करेंगे 6 7 8 9 10, 10 का 0, हंसी लगी 1 3 4 5 6 7 8, फिर हमारे पास कितना है 6 और एक 7, 780। और यहाँ पर हमारे पास n = 780 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं यहाँ पे 12 6 = 72, हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 60, 12 5 = 60, जो हमारे पास n की वैल्यू आ गई, हमारे पास कितनी आ गई 65। इसका मतलब हमारे पास जो A65 होगा वो A54 से कितना ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा होगा। इस तरह से हमारे पास 11 क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे पास यहाँ पे 12 की तरफ में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। हमें बता रखा है 2 AP है जिसके कहते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है यहाँ पे, और हमें दे रखा है उसके 100 टर्म का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो आपको बताना 1000 टर्म का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा। ज़्यादातर बच्चे तुक्का लगा देते हैं कि 100 टर्म का 100 आ रहा है तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम कैसे का देखते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 2 AP है ना, तो एज पर क्वेश्चन एक को हो गया, मैंने एक को बोल दिया कैपिटल AN और एक को बोल दिया स्मॉल AN। तो यहाँ पर जो इसका A होगा वो कैपिटल A से मान लूंगा, डी डी को मैं यहाँ बोलूँगा D1, और यहाँ पर इसका ए हो जाएगा और इसका डी क्या हो जाएगा D2। यहाँ पर हमें कहता है D1 किसके बराबर है, D2 के। D1 किसके बराबर है यहाँ पे, D2 के। दे रखा है ना सेम कॉमन डिफरेंस, करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास में 2 AP, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म, इन दोनों के 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 100 है। मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बड़ी वाली AP कौन सी थी, A 100 माइनस छोटी AP कितनी है, A 100, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 100 है। A 100 का मतलब क्या होगा, A प्लस में 99 D1, वहीं पर A 100 क्या हुआ है, A प्लस में 99 D2 = 100। हमारे पास क्या है, A प्लस में 99 D1 माइनस का ये A हो जाएगा और माइनस का 99 D2। मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा कि 99 D2 से 99 D1 काट दूं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो हमारे पास क्या बचा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल्स टू 100। इसका मतलब इन दोनों AP के फर्स्ट टर्म का, इन दोनों AP के फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे 100 आ गया। सॉल्व करने के बाद हमसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो हमारे पास में मैं निकालूंगा A1000 और A1000 इक्वल्स टू, हमारे पास कितना है इसका डिफरेंस, वो तो पता ही नहीं है अभी, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, हमें नहीं पता। तो A1000 का मतलब क्या होगा, A प्लस में 999 D1 माइनस में A प्लस में 999 D2 इक्वल्स टू, हमें अभी भी नहीं पता, वही तो निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो A प्लस में 999 D1 माइनस का A और माइनस का 999 D2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में 999 D1 में से 999 D2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा, A माइनस A। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास पहली इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 100। इसका मतलब कि जब आप चाहे इसके 100 टर्म का डिफरेंस करो, दोनों ईपी के, चाहे 1000 टर्म का डिफरेंस करो या 1 लाख टर्म का डिफरेंस करो, ऑलवेज यहाँ पे डिफरेंस कितने आने वाला है, दोनों टर्म्स के बीच में 100 ही आने वाला है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं अपने पास 13 के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहेगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने लिया 3 डिजिट का नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 100 से, और कहाँ पे एंड होते हैं, 999 से। मैं यहाँ पे दोनों टर्म को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 7 से। पहले मैं 100 को डिवाइड करता हूँ किससे, 7 से। तो अब देखेंगे 7 1 ज़ा 7, 3 7 7 4 ज़ा 28, कितना बचा अभी भी हमारे पास, 2। तो इसका मतलब 2 माइनस कर दूंगा तो भी नंबर डिविजिबल है 7 से, लेकिन माइनस करूंगा तो मैं 2 डिजिट नंबर पे आ जाऊंगा। तो मैं इसमें दो तो हैगा, 7 बनाने के लिए क्या करूं,
इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा 5। तो इसका मतलब जो पहला नंबर होगा मेरे पास कितना हो जाएगा 105। 100 में कितना जोड़ दूँ 5, जितना मैं यहाँ पे नीचे जोड़ रहा हूँ उतने क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। इसका मतलब आपको स्टार्टिंग नंबर निकालना, डिविजिबल करो, जितने नंबर कंपेरेटर उसको क्या कर दो प्लस कर दो ओरिजिनल नंबर में। लेकिन वहीं पर इसका थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कैसे 7 से। 7 वन ज़ा 7, कितना बचा मेरे पास 2, फिर 7 फोर ज़ा 28, मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे 1, ऊपर से 9, फिर हो जाएगा 7 7 टू ज़ा 14, कितने ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे 5। यहाँ पे जितना ही रिमाइंडर आ रहा है उसको ओरिजिनल नंबर में से क्या कर दो माइनस कर दो। जैसे मैं 999 में से माइनस करूँगा क्या 5, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर 994। इसका मतलब जो स्टार्टिंग का 3 डिजिट नंबर है वो कितना है 105, और लास्ट का 3 डिजिट नंबर कितना है 994। और इसका मतलब सेकंड निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 12, 7 बढ़ा दो इसमें तो 112, फिर 7 बढ़ा दो 119। ये नंबर इस तरह चलता रहेगा और कहाँ तक पहुंचेगा 994 तक। तो यहाँ पे देखो फिर से समझते हैं, हमारे पास में कहते हैं 3 डिजिट नंबर कहाँ शुरू होते हैं 100 से और एंड कहाँ पे होते हैं 999 पर। मैंने 100 को डिवाइड करा, जितना नंबर कम पड़ा उसको ऐड कर दिया ओरिजिनल नंबर पे। मैंने 999 को डिवाइड करा और जितना मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर आया उसको करना है माइनस, मतलब इनिशियल वाले में आपको प्लस करना होता है और लास्ट वाले में क्या करना होता है माइनस करना होता है। आपके पास यहाँ पे एपी आ गई। यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है 105, डी की वैल्यू डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 7, और वहीं पे लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म हमारा ए होता है 994। आपसे पूछे हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, कितने नंबर होते हैं 3 डिजिट के, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वही अपना ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन, और मल्टीप्लाई करना है डी से। तो ए एन की वैल्यू है 994, ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस में एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 7। मैं क्या करूँगा 994 इसमें से माइनस कर दूंगा 105 इक्वल्स टू एन माइनस वन, और यहाँ पे ये 7। 994 में से आपको 105 क्या कर देना है माइनस कर देना है। जैसे ही मैं 105 माइनस करूंगा मेरे पास कितना बचेगा 889 इक्वल्स टू एन माइनस वन, उस मल्टीप्लाई किससे 7 से। ये जो 889 है इसको डिवाइड करना है 7 से, तो इक्वल्स टू क्या होगा एन माइनस वन। 7 से डिवाइड करते हैं 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, तो मेरे पास 7 7 ज़ा 49, 127 इक्वल्स टू एन माइनस वन। ये जो माइनस का वन है उसे उधर ले जाओ क्योंकि एन हमें अलोन छोड़ना है, तो मेरे पास ये कितना जाएगा 128। जो मेरे पास यहाँ पे एन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 128। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट वाले जो 7 से डिविजिबल हों वो कितने हैं यहाँ पे 128 डिजिट्स होंगे। इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे 13 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं यहाँ पे 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखा हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, किसके मल्टीपल चाहिए 4 के, लाई बिटवीन 10 टू 250। सिंपल वही करेंगे। देखो ऐसे में तो शुरुआत में तो दिख जाएगा कि 10 10 के बाद में कौन सा आता है 4 का मल्टीपल 12 आता है, फिर कौन सा होगा हमारे पास यहाँ पे 16 होगा, फिर कौन सा होगा 20, लेकिन ऐसे में लिखते चले जाऊंगा कहाँ तक करना है मुझे यहाँ पे 250 तक। तो लास्ट वाला कैसे निकाल लूंगा मैं डिविजिबल कर लूंगा, 250 को डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे पता है एंड वाला कभी भी निकालना हो जो नंबर चाहिए उससे डिवाइड कर दूं, जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देना। तो जो 4 6 ज़ा 24, फिर 4 2 ज़ा 8, कितना ज़्यादा 2 आ रहा है, तो 250 में से 2 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बच्चों कितना हो गया, ए की वैल्यू हो गई 12, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस 12, इसका मतलब क्या हो गया 4, और वहीं पर हमारे पास ए एन दे रखा है जो कि कितना हो गया 248। मुझे फॉर्मूला लगाना है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन, और मल्टीप्लाई करना है इसे डी से। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितना होगा 248 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है, प्लस में एन की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है लेकिन डी की वैल्यू पता है कितनी है 4 है। 248 में से माइनस करना है 12 इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 4। 248 में से जैसे ही मैं 12 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 236, और यहाँ पे क्या बचेगा एन माइनस वन और डी की वैल्यू 4। 4 से डिवाइड करो
फोर फाइव ज़ा 20, और हमारे पास में साथ में यहाँ पे कितना बचा, 4 5 ज़ा 20 के बाद में 4 9 ज़ा 36, तो 59 इक्वल्स टू n-1। 59, ये माइनस का 1 इधर आ गया, हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू n। तो हमारे पास जो n की वैल्यू कितनी आ गई, 60। इस तरह से यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है।